यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से महान जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्तुति गीत गाएं। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है। तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे। वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ हम परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्य के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और हम उस जीवित महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य कार्यों के लिए, जिसके कारण आज हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और प्रभु जी आपकी स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के दिन तक, इस समय तक आपने हमें संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे, हमारे इकलौते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए। पिता परमेश्वर, आपके उस महान कार्य को एक बार फिर से स्मरण करते हुए इस अगस्त के महीने के दूसरे सप्ताह में पहले दिन इस प्रकार इकट्ठे होकर आपकी स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई को हम करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, आपने हमें स्वस्थ रखा, इसे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज कई लोग बीमार और तकलीफ में हैं, कई लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके और ताक रहे हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम सब आपकी ओर ताकते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। जो डरे हुए हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें उनके मन के डर को आप दूर करिए, ताकि वे आप पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपके नाम की बढ़ाई कर सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए। देश के हर एक परिस्थितियों को आप जानते हैं प्रभु जी। हमारे देश को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हमारे देश में आपके नाम की बढ़ाई हो सके, लोग आपके प्रेम को जान सके और एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करते हुए आपके नाम की बढ़ाई और स्तुति प्रशंसा कर सके। प्यारे परमेश्वर, इस दुख भरे समय में हम आपके आनंद के सुसमाचार को सुनना चाहते हैं। आपके वचन में जो मधुर बातें हैं उसे सीखना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके वचन हमेशा हमारे जीवन में आनंद को, तसल्ली को देती है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस दुख के बीच में प्रभु जी आपके आनंद को चाहते हुए आपके करीब आते हैं। हमारे कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तक आपने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रेसिडेंट साहब के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए, ट्रेजरर साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए, आपकी सेवा में और भी आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। इसी मेंबर्स के लिए धन्यवाद देते हैं, सीओ के समुदाय के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक वर्ग के लोगों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके जीवन में आपकी शांति और समाधान राज्य करने पाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे कलीसिया के जवानों के लिए, बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, होने दीजिए कि वे आपके प्रेम में, आपके वचन में, आपके ज्ञान में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। आज बहुत सारे जवान निराश और हताश में, प्रभु जी उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, वे आपको अपना मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करके आपकी आशीष को प्राप्त करने में सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, बहुत से परिवारों में दुख तकलीफ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों में दुख तकलीफ को आप दूर करते हुए उस परिवार में आप ही प्रभु जी अध्यक्ष बन के रहिए, हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार हमारे कलीसिया के सभी लोगों को और हमारे देश के सभी लोगों को और विश्व के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए प्रभु जी कि हम सब इस कोरोना वायरस के बीच में आपके नाम की बढ़ाई कर सकें और होने दीजिए कि हमारा विश्वास और भी बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मस्त
सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख निकलाया, मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सम्मुख निकलाया, मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्राप बना मसीह। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्राप बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे, इसलिए हम परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। आज जो भाग मैंने लिया है वो भजन संहिता से हमने जो पढ़ा है, उसके बाद थोड़ा वचन जो है हम फिलिपियों की पत्री से हम सीखेंगे। नए नियम में जो फिलिपियंस है, बुक ऑफ फिलिपियंस, अ लेटर टू फिलिपियंस, इस किताब से हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। फिलिपियंस जो लेटर है उसे प्रेरित पौलुस ने लिखा था, और इस लेटर में प्रेरित पौलुस जो है दुख में होने पर भी कलीसिया को आनंद के विषय में कह रहे हैं और इस आनंद के विषय में बता रहे हैं। सो फिलिपियंस एक ऐसा कलीसिया है जिसमें हमेशा हम उस कलीसिया में कोई भी नेगेटिव बात को नहीं पढ़ते हैं। सारी बातें आनंद की बातें में हम देखते हैं और आनंद की बातों को ही हम इस पूरे एपिसल में हम पाते हैं। इस एपिसल के बारे में अगर हम देखें तो फिलिपी जो नाम है वो एक शहर के नाम पर रखा गया है। एक बहुत बड़ा शहर था उस समय में जब प्रेरित पौलुस इस दुनिया में थे, और ये शहर जो है
अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो महान है, उनके पिता फिलिप के नाम से रखा गया था। उनके पिता जो फिलिप थे, उनके नाम से इस जगह के नाम को, इस सिटी के नाम को फिलिपियंस नाम रखा गया। सो फिलिपी जो जगह है वो उस जगह पर जो कलीसिया है, उस कलीसिया को इस लेटर को लिखा जा रहा है। इस कलीसिया को जो है 52 AD में लिखा गया। यह जो शहर जो बसा जो है वो 368 BC में, 368 BC में यह शहर बनाया गया, स्थापित हुई, और उस शहर में बहुत सारे विकास हुए। इस शहर के चारों तरफ जो है सोने और चांदी के जो माइंस हैं। उतना ही नहीं, इस शहर की प्रमुखता बहुत बड़ी है। इस शहर में जो है एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ, उसके बाद रोमन साम्राज्य जो है वो स्थापित भी हुआ। सो इस प्रकार इस जगह का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस जगह पर प्रेरित पौलुस जा रहे हैं और वहाँ पर वे जो है कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं। और इसलिए इस लेटर में हम बहुत से अच्छी बातों को देखते हैं जो हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर में आनंदित रहें। इस कलीसिया, इस लेटर का जो हेडिंग अगर दे तो इसको 2 हेडिंग हम दे सकते हैं। द एपिस्टल ऑफ एक्सीलेंट थिंग्स, ये जो फिलिपी की पत्री जो है वो उसमें सारी एक्सीलेंट थिंग्स है। या दूसरा हम कह सकते हैं द एपिस्टल ऑफ जॉय, द एपिस्टल ऑफ जॉय। सो इस किताब में मुख्य रूप से अगर हम देखें, जॉय, आनंद जो है बहुत बार आया है। रिजॉइस इन द लॉर्ड कई बार हम देखते हैं। उतना ही नहीं, इस किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा आकर्षण, हमारी सोच जो है बार बार कुछ फ्रेजों में रुकती है। वो फ्रेज जो है बहुत बार आया है। फॉर एग्जाम्पल, इन क्राइस्ट जीसस, इन द लॉर्ड। सो इन क्राइस्ट, मसीह में, मसीह यीशु में या परमेश्वर में, यह फ्रेज जो है बार बार आया है। इन क्राइस्ट जो है 34 बार आया, 34 टाइम्स इन क्राइस्ट को हम देखते हैं। इन क्राइस्ट जीसस 48 टाइम्स हम देखते हैं। इन द लॉर्ड 50 टाइम्स हम देखते हैं। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट इन क्राइस्ट एवरीथिंग इज फॉर क्रिश्चियन। मसीह के लिए सब कुछ जो है मसीह में ही है। अगर मैं और आप जो अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमारा जीवन जो है मसीह ही में है। मसीह से हटकर मसीही जीवन नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सुंदर संध्या काल के समय हम द मार्क्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीही जीवन में क्या क्या चिन्ह को हम देखते हैं, कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो मसीह जीवन को बताता है। सो इसके लिए सबसे अच्छा पत्रिका फिलिपियों की पत्रिका है, जहाँ पर मसीह में, मसीह यीशु में, परमेश्वर में मसीह जीवन क्या है उसे हम सीखते हैं। किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, उस व्यक्ति का नाम है मार्विन आर विंसेंट। वो इस प्रकार कहते हैं, पॉल जो है बार बार मसीह में क्यों कह रहे हैं, उसका कारण ये है कि मसीही लोग मसीह में जो उनका जीवन है वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने 3 एग्जाम्पल को कहा है। पहला उन्होंने कहा, जैसे पक्षी जो है हवा में जब रहता है, आकाश में पक्षी और पानी में मछली, और बगैर जड़ के जो ट्री, अगर जड़ ना हो तो ट्री या कोई पौधा या पेड़। सो पौधा और जड़ का जो संबंध है, मछली और पानी का जो संबंध है, हवा और आकाश और पक्षी का जो संबंध है, ठीक वैसा ही यीशु मसीह का हम लोगों के साथ संबंध है। अगर हम इसमें से एक भी चीज़ को अलग कर दें तो हमारा अस्तित्व नहीं है। मसीह से अलग होकर हमारा अस्तित्व नहीं है। आकाश से अलग होकर पक्षी का अस्तित्व नहीं है। पानी से अलग होकर मछली का अस्तित्व नहीं है। जड़ से अलग होकर पेड़ का अस्तित्व नहीं है। ठीक वैसे ही मसीह के बगैर मसीही जीवन का अस्तित्व नहीं है। कलीसिया का कोई पहचान नहीं है। सो उसी बात को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से देखते हैं। सो आइए मेरे साथ मिलकर फिलिपियों की पत्री उसका पहले अध्याय में आते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 1। फिलिपियंस चैप्टर 1 में हम आज कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर पहले 2 वचन जो है वो ग्रीटिंग्स है। प्रेरित पौलुस जो है हर एक कलीसिया को ग्रीटिंग देते हैं और उनके बारे में शुभकामनाएं को चाहते हैं। तो मैं आपके लिए पहला दूसरा वचन अगर हम देखूं, वहाँ पर दूसरे वचन में लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, आज कलीसिया के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सबों पर अनुग्रह और शांति बनी रहे।
हम जो आज के दिन में जो कलीसिया के रूप में हैं, हम सबके जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और शांति अधिकाई से कायम होने पाए। ये ग्रीटिंग्स इस फिलिपियों की पत्र में हम पाते हैं। आज हमारे लिए भी ये ग्रीटिंग्स बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में उनकी अनुग्रह, उनकी शांति अधिकाई से होने पाए। इस ग्रीटिंग के बाद तीसरे वचन से लेकर आखिरी वचन तक, पहले अध्याय में तीसरे वचन से लेकर 30वें वचन तक हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं। द मार्क्स ऑफ क्रिश्चियंस, द मार्क्स ऑफ क्रिश्चियंस लाइफ, द मार्क्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, जो मसीही लोगों के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह। सो पहली बात जो हम देखते हैं, चिन्ह जो है, पहला चिन्ह हम जो देखते हैं तीसरे अध्याय के पहले अध्याय के तीसरे वचन से हम उन चिन्हों को देखेंगे। सो पहला जो चिन्ह है, द क्रिश्चियन जॉय, द क्रिश्चियन जॉय। आप सोच रहे होंगे इस दुख भरे समय में पास्टर साहब क्या जॉय के बारे में बता रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्रिश्चियन जीवन जो है वो इस बात से निर्भर करता है कि दुख में वो आनंदित है या नहीं। दुख में आनंदित होने का मुख्य कारण ये है, प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं, जो व्यक्ति दुख के समय में इस बात को स्मरण रखता है कि कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, मेरे भाई बहन मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस समय दुख में हमें आनंद आता है। दूसरी बात, कलीसिया से बढ़कर कलीसिया को बनाने वाला यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह मेरे साथ है, इस बात को अगर हम याद रखें तो दुख में हम आनंदित होना सीखते हैं। तो ये दो बातों को प्रेरित पौलुस बड़े अच्छे रूप से हमें सिखा रहे हैं। दुख हमारे जीवन में आनी जानी है, बगैर दुख के हम इस दुनिया में रह नहीं सकते हैं। दुख हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन जो मसीही, जो विश्वासी, जो डिसाइपल, जो परमेश्वर का शिष्य दुख में खुश रहना सीख जाए, जो आनंदित रहना सीख जाए, वो सचमुच में इन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, मेरे परिवार के लोग या मेरे जन, मेरी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। अगर आप दुखी हो तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आपकी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आपके परिवार के लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पासवान आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक वैसे ही दूसरी बात आप याद रखिए, दुख के समय में आप अकेले नहीं हैं, परंतु यीशु मसीह आपके साथ है। ये दो बातें अगर हम याद रख लें तो हमारा दुख जो है आनंद में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए पहला जो बात हम देखते हैं, द क्रिश्चियन जॉय। मैं आपके लिए तीसरा वचन पढ़ना चाहूंगा। तीसरे वचन में लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। ये तीसरे और चौथे वचन में देखिए, वहां पे लिखा है, जब जब प्रेरित पौलुस फिलिप्पी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे तो फिलिप्पी कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। हालांकि हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है जेल में है, दुखी हैं, लेकिन वहां देखिए लिखा है, जब जब मैंने फिलिप कलीसिया को स्मरण किया, फिलिपियों की कलीसिया को स्मरण किया, फिलिपियों की कलीसिया को स्मरण किया, तब तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। यानी जब भी उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से, तब तब उन्होंने परमेश्वर को आप लोगों के लिए, मेरे लिए धन्यवाद दिए हैं। इस बात को वो याद दिला रहे हैं, यानी कलीसिया के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। दूसरी बात वो कह रहे हैं, मैं बहुत आनंदित हुआ, सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, दुख को आनंद में बदलने का मुख्य भाग यहाँ पर हम जो देखते हैं, प्रेरित पौलुस जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में जब विनती कर रहे थे तो परमेश्वर को सदा धन्यवाद दिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सदा आनंदित रहे, और सदा आनंदित के पीछे कारण ये कि वे प्रार्थना कर रहे थे। और इस कारण जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें याद आया कि फिलिप्पी कलीसिया मेरे लिए प्रार्थना कर रही है, और उन्हें याद आया कि फिलिप कलीसिया के लोग किस प्रकार उनकी सहायता की। जब वो जेल में थे तो किस प्रकार फिलिप्पी की कलीसिया के लोगों ने उनकी सहायता की, उनके पास किस प्रकार जो जरूरत की चीज़ों को पहुंचाया। सो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो दोनों बातों को उन्होंने स्मरण कर रहे हैं। सो क्रिश्चियन जॉय इज नंबर 1। द मार्क्स ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज क्रिश्चियन जॉय। हमारा मसीही आनंद जो है, ये मसीही आनंद जो है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा तब हम देखते हैं जब हम प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं। जब हम प्रार्थना कहते हैं तो 5 बातों को हमें सीखने की जरूरत है। 5 बातें ये है, द जॉय ब्रिंगिंग दोज वी लव टू द मर्सी सीट ऑफ गॉड। जब हम लोगों को परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जब ले जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, उनको जब हम सुसमाचार सुनाते हैं
तब वे जब उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जब लौट के आते हैं, जब वो पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब वो सच्चे आनंद को हम देखते हैं। इस आनंद को पाना है तो हमें प्रार्थना में अपने समय को बिताना है। और प्रार्थना भी करने का एक बहुत ही अनोखा बात मैं आपके साथ आज बांटना चाह रहा हूँ। हम सबको मालूम है हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, पहला जो उंगली है अंगूठा है, जो थंब है, ये हमारे करीब रहता है। तो इसलिए ये थंब हमें याद दिलाता है कि हम अपने करीबी लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो आपके करीब हैं, जो आपके बहुत ही करीब रह रहे हैं आपके परिवार में, या उन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना करिए। और वो प्रार्थना जो है उसके द्वारा आपके जीवन में आप आनंद को देख पाएंगे। ये सबसे पहली बात हमें याद करना है। द थंब, जो अंगूठा हमारे पास है, हमारे शरीर के पास अंगूठा दिख रहा है, अंगूठा जो हमें याद दिलाता है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे बहुत करीब हैं। दूसरा जो उंगली है, ये उंगली जो है दूसरों की ओर दिखाता है, या दूसरों की ओर दर्शाने वाला उंगली है। ये पॉइंटिंग फिंगर, ये उंगली जो है हमें याद दिलाता है हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो हमारी गलतियों को दिखाते हैं या हमें ठीक करते हैं। उनमें हम हमारे बड़ों को हम देखते हैं, हमारे अथॉरिटीज़ को हम देखते हैं, हमारे टीचर्स को हम देखते हैं, हमारे उन लोगों को देखते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए उन्होंने मेहनत किया। सो उन अथॉरिटीज़ के लिए, उन टीचर्स के लिए, उन मिनिस्टर्स के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उन एल्डर्स के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम गलत मार्ग में थे तो उन्होंने हमें सही मार्ग पर ले आया। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमें दूसरी उंगली सिखाती है। तीसरा उंगली जो है सबसे बड़ा उंगली है। जो तीसरा उंगली है, वो तीसरी उंगली जो होती है, थर्ड फिंगर जो है, वो हमें याद दिलाती है कि हम हमारे देश के लिए, कलीसिया के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया के जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर हैं उनके लिए प्रार्थना करें। ईसी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए प्रार्थना करें। चीफ मिनिस्टर है उनके लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार जितने भी लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें करके हमें ये बड़ी उंगली दिखाती है। उसके बाद का जो उंगली है वो रिंग फिंगर कहते हैं। ये रिंग फिंगर जो है वो हमें अपने स्पॉस के लिए प्रार्थना करना सिखाती है। उतना ही नहीं, जो कमज़ोर हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। सो ये हमें चौथी उंगली सिखाती है। आखिरी उंगली जो छोटी उंगली है वो हमें इस बात को याद दिलाती है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, जो बहुत ही दुखी हैं, जो बहुत ही असहाय हैं। सो जब हम इस प्रकार 5 प्रकार की अपनी प्रार्थना में इन 5 बातों को लाते हैं तो हमारा दुख जो है आनंद में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ये 5 बातें हमें याद दिलाती है कि हम कितने प्रिविलेज हैं, हम कितने अनोखे हैं परमेश्वर की दिशा में, उनके दृष्टि में हम कितने अनोखे हैं। सो प्यारे दोस्तों, पहली बात हमें याद दिलाती है वो ये है कि हम प्रार्थना में मसीही आनंद को हम पाते हैं। उस मसीही आनंद को प्रार्थना करते हुए हम थोड़ा आगे चले जाएं तो हम पाते हैं पहला अध्याय उसके 18वें वर्ष में, वहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है, तो यह क्या है, क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से या चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाए और इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। दूसरी बात जो हम देखते हैं, आनंद का विषय, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जब हम सुसमाचार प्रकट करते हैं, जब हम सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, चाहे वो किसी कहानी के रूप में, चाहे सच्चाई से, जो भी बात हम जब सच्चाई को बताते हैं लोगों को, तब सबसे ज़्यादा हमें आनंदित मैं होता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं और आप भी जब हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के प्रचार को जब हम करते हैं तो हम सचमुच में आनंदित होते हैं। और ये आनंद जो है वो हमारे सारे दुखों को दूर करता है। इसलिए कई बार परमेश्वर के लोगों को हम पाते हैं जो उनके जीवन में बहुत सी तकलीफों तो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन जब बाहर जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, उनके सारे दुख जो है वो आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दूसरा आनंद का जो विषय है जो हम देखते हैं द क्रिश्चियन जॉय में, पहली बात जो देखते हैं वो है कि हम प्रार्थना करें। दूसरा जो है, हम यीशु मसीह के बारे में जब लोगों के साथ बांटते हैं, उस सच्चाई को जब हम बताते हैं, तब हमारे अंदर आनंद होता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो पहला अध्याय उसके 25वें वचन में पाते हैं। वहाँ लिखा है तीसरी बात में, इसलिए कि तुम मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। देखिए तीसरी महत्वपूर्ण बात, द जॉय ऑफ फेथ, विश्वास। यहाँ पर उसका विश्वास देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का विश्वास देखिए।
विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उससे आनंदित रहो। उनका विश्वास क्या है? उनका विश्वास ये है कि मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। ये शब्द आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरना तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, क्योंकि वो जेल में थे, वो बीमार थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मैं सब लोगों को देखूंगा या नहीं, परंतु उनका आनंद देखिए, विश्वास में जो आनंद है, विश्वास में आनंद बहुत जरूरी है। उनका विश्वास ये है कि मैं जीवित रहूंगा और मैं तुम सबों को देखूंगा। सो प्यारे दोस्तों, आज हमें आनंद रहना जरूरी है। आज बहुत से लोगों के साथ जब मैं बात करता हूं जो बीमार और तकलीफ में रह रहे हैं या फिर किसी परेशानी में हैं, उनको मैं यही बात कह रहा हूं कि आप निराश ना हो, आप आनंदित रहें, आप विश्वास में आनंदित रहें। यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें याद दिला रहे हैं कि मैं विश्वास में आनंदित हूं और मैं जीवित रहूंगा, और ये दृढ़ विश्वास उनको और भी बलवंत कर रहा है। सो मसीह जीवन को हमें सीखने की जरूरत वो ये है कि हम आनंदित होना सीखें, विश्वास में आनंदित होना सीखें। हम याद रखें कि हमारे जीवन की कमजोरियां हो सकती है, लेकिन उस कमजोरी से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। ये तीसरी बात को हम देखते हैं। चौथी बात अगर हम देखें तो वहां पर उसी आनंद को अगर हम देखें, देयर इज द जॉय सीइंग क्रिश्चियन इन फेलोशिप टुगेदर। एक और आनंद का विषय, आज हम एक दूसरे के साथ कलीसिया में मिल नहीं पाते हैं, परंतु जूम है और टेलीफोन है और उसके बाद व्हाट्सएप है, इन सारे चीज़ों के द्वारा हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप करें, इससे बहुत मिलता है, आनंद हमें मिलता है। दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, फिलिप्पी के पत्र उसके दूसरा अध्याय दूसरे वचन में लिखा है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। देखिए, मेरा आनंद ये है, व्हाट इज द जॉय? द रियल जॉय इज द यूनिटी अमंग यू, द फेलोशिप अमंग यू। तो यहाँ पर हम जो एक और जॉय को देखते हैं, जो आनंद को देखते हैं, वो ये है, तो मेरा यह आनंद पूरा हो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। ये परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें आनंदित रहने के लिए हम जो है एक मन से परमेश्वर की आराधना करें, एक मन से हम एक दूसरे के साथ मिलें, हम एक ही प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो अगापे लव है, उस प्रेम से एक चित्त होकर एक ही मनसा से एक दूसरे के लिए हम जो है एक दूसरे के उत्साह का कारण बने। इसी बात को हम भजन संहिता में भी देखते हैं। भजन संहिता 133 उसका पहले वचन में हम पाते हैं, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो जब हम आपस में मिले रहते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ फेलोशिप करते हैं, तब वो हमारे जीवन में आनंद को लेके आता है। एंड दैट इज द क्रिश्चियन मार्क, दैट इज द मार्क ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। हमारे जीवन का जो चिन्ह है वो ये है। और आगे चले जाएं तो हमें एक और महत्वपूर्ण बात सीखते हैं, वो ये है, उसका दूसरा अध्याय उसके 29वें वचन में पाते हैं, 2 चैप्टर 29 में पाते हैं। वहां पर हम देखते हैं एक दूसरे के लिए किस प्रकार हम कार्य को करें। वहां लिखा है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। देखिए, आनंद का विषय, आनंद से भेंट करना, दैट इज टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटैलिटी। आनंद के साथ भेंट करना और उनके साथ आदर की बातों को करना, यानी उनका आदर सत्कार करना। हालांकि आज की इस परिस्थितियों में हम हॉस्पिटैलिटी दिखा नहीं सकते हैं, उनको अपने घर बुला नहीं सकते, उनके घर हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दुख में आप उनके साथ बातें करके उनके दुख को कम कर सकते हैं। अगर उनकी कोई ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों के लिए आप प्रार्थना करके हम जो है पूरा कर सकते हैं। ये हमें एक और बात हमें सिखाती है कि द क्रिश्चियन जॉय, देयर इज द जॉय ऑफ क्रिश्चियन हॉस्पिटैलिटी। और आगे चले जाएं तो वहां पर एक और बात को हम देखते हैं, चौथा अध्याय उसके पहले वचन में पाते हैं। चौथा अध्याय उसके पहले वचन को देखें, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद का मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, और एक और महत्वपूर्ण बात जो देखते हैं, वो ये है, हमारे आनंद का जो विषय है वो मुकुट का है, जो परमेश्वर के मुकुट का है। परमेश्वर का मुकुट मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रियो। वहां लिखा है, हे भाइयों, मेरा जी लगा रहे, और जो मेरे आनंद और मुकुट, हे प्रियो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। स्थिरता को याद दिलाती है, मुकुट जो एक स्थिरता को याद दिलाती है, तो एक स्थिरता जो है हमें आनंद को देती है। इस प्रकार आनंद को हम बहुत
भागों में विभाजित कर सकते हैं। चौथा अध्याय उसके 10वें वचन को देखो, वहां पर लिखा है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में के लिए जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ ही से इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने प्रेरित पौलुस को कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं। उस गिफ्ट को पाकर वो आनंदित है। वो कह रहे हैं कि मैं आनंदित हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा, मेरे विषय में आपने सोचकर आप जागरूक हुए और प्रारंभ से आप ऐसा कर रहे थे, आपने विचार किया और आपने मेरी सहायता किया, जिसके कारण मैं बहुत आनंदित हूँ। तो प्रेरित पौलुस आनंदित है जब उन्होंने कलीसिया की ओर से उस गिफ्ट को पाया। और आगे देखिए, इस आनंद को हम इस प्रकार बहुत से भागों में देख सकते हैं। सो क्रिश्चियन लाइफ में जो मुख्य चिन्ह जो है वो आनंद है, मसीही आनंद। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है मसीही सैक्रिफाइस, द क्रिश्चियन सैक्रिफाइस। आनंद ही नहीं, कई बार हमें कुछ चीज़ों की सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। पहला अध्याय उसके 6वें वचन में आते हैं, फर्स्ट चैप्टर उसका 6th वर्स देखिए, वहां पर हमें कुछ चीज़ों की बलिदान के बारे में लिखा है। वहां लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जितने तुमको अच्छा काम आरंभ किए हो वही उस यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम जो काम को प्रारंभ किए हैं उस काम को करने के लिए कई बार हमें सैक्रिफाइस करना पड़ा। उस सैक्रिफाइस के बीच में भी परमेश्वर जो है, जो बलिदान हमने चढ़ाया है, उससे प्रभु जो है बहुत ही आनंदित है और हम भी आनंदित होते हैं। कई बार हमारे सैक्रिफाइस लाइफ से हम आनंदित होते हैं। हम अपने चीज़ों को रोक कर हम जब दूसरों की सहायता करते हैं, अपनी ज़रूरतों को हम बाजू में रख के दूसरे की जब सहायता करते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। उनके जीवन में खुश को देखकर हम आनंदित होते हैं। सो दूसरा जो है द क्रिश्चियन सैक्रिफाइस हमें याद दिलाता है। रोमियो के पत्र उसका 12वां अध्याय उसका पहले वचन में भी हम पाते हैं, तुम अपने शरीरों को जीविता और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हम रोमियो के पत्र उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन में पाते हैं, तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्यारे दोस्तों, ये सैक्रिफाइस जो सेवा है वो हमारे जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाती है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है क्रिश्चियन पार्टनरशिप। हमारा पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। उस पार्टनरशिप को अगर हम 2-3 भागों में देखें तो हमारा पार्टनरशिप जो है, अनुग्रह में एक दूसरे के साथ हम पार्टनर हो, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने में हम एक दूसरे के पार्टनर हो, हम दुख तकलीफ में एक दूसरे के पार्टनर हो, मसीह में एक दूसरे के लिए हम पार्टनर हो। तो ये पार्टनरशिप हमें बल को देता है, हमारे जीवन को आनंद देता है। और चौथी और आखिरी बात जो हम देखते हुए है क्रिश्चियन प्रोग्रेस एंड इन क्रिश्चियन गोल। परमेश्वर में जो प्रोग्रेस है उसका फिलिपियों के उसके पहला अध्याय उसके 9वें वचन पाते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 9, वहाँ पे लिखा है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। दैट इज द प्रोग्रेस। हमारा प्रोग्रेस परमेश्वर की प्रार्थना में जब करते हैं, हमारे प्रोग्रेस को देखकर परमेश्वर जो है वो आनंदित होते हैं। वहाँ लिखा है, मैं जब प्रार्थना करता हूँ और तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार का विवेक जो है, विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यानी हमारे अंदर का प्रेम, हमारे अंदर का ज्ञान, हमारे अंदर का विवेक जो है वो बढ़ता जाए, जिससे परमेश्वर आनंदित होते हैं और हमारे कलीसिया के लोग आनंदित होते हैं और हम आनंदित होते हैं। ये हमारा प्रोग्रेस के बारे में बता रहे हैं। गोल को अगर हम देखें उसके 10वें वचन में लिखा है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ये हमारा गोल है। गोल ये है कि मसीह जब दोबारा आने वाले हैं, उनके आने तक हम सच्चे बने रहें और हम परमेश्वर की आराधना करते रहें, स्तुति प्रशंसा करते रहें। तो प्यारे दोस्तों, ये आनंद का विषय है। तो इस दुख के समय में परमेश्वर हम सबको आनंदित रहना सिखा रहे हैं और हम आनंदित रहकर हम परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़े, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है, हमारी विनती को वो सुनते हैं और हमें परमेश्वर जो है आत्मा के दान को देकर हमें उद्धार के मार्ग में चलाते हैं। उतना ही नहीं, हमारे द्वारा बहुत से लोग यीशु मसीह के प्रेम को जानने पाए, इसका कारण बनाते हैं। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, इस दुख के समय में एक बार फिर से आपने हमें आनंदित रहना सिखाया, इससे धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस जेल में रहकर कलीसिया को उत्साहित करते हुए उनके जीवन में आनंद के सुसमाचार को उन्होंने सुनाया और बताया कि किस प्रकार प्रार्थना में आनंद मिलता है, किस प्रकार फेलोशिप में आनंद मिलता है, किस प्रकार
सैक्रिफाइस जीवन में आनंद मिलता है, किस प्रकार पार्टनरशिप में आनंद मिलता है। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हम सब इस कार्य में आगे बढ़ते हुए एक मसीह जीवन, सच्चा मसीह जीवन जीने में सहायता कीजिए। हमारे देश में जब हम प्रभु जी बहुत से अंधकार को देखते हैं, उनके बीच में जब हम रहते हैं, बहुत से दुख और तकलीफ लोगों को जब देखते हैं, उनके जीवन में आनंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम अपने दुखों को ना देखें परंतु उनके दुखों को देखकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले बने, ऐसा आप हमें बना रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उसमें हमें जो आनंद है उसे आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक जन हर दिन प्रभु जी इन सारे लोगों के लिए, इन सारी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी आपके आनंद में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।